कहते हैं एक जगह कथा चल रही थी भगवान की, तो हमारी माताएं बहनें तो वैसे भी भगवान की कथा में कहीं पर भी कोई धर्म का काम हो रहा हो तो हमारी मैया तो वैसे भी आगे रहती हैं धर्म के काम में। लेकिन क्या हुआ कि उस नगर में कथा चल रही थी भगवान की, श्रीमद् भागवत कथा, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। लेकिन हमारी माताएं कथा सुनकर के अपने घर जाएं तो अपने पति से कहे, सेठ जी महाराज से पत्नी ने कहा कि महाराज कभी आप भी कथा सुन लिया करो। बोले अच्छा, अगर कह रही हो तो ठीक है, मैं कथा सुनने जरूर जाऊंगा। लेकिन पत्नी कहती देखो महाराज, कथा को सुनना लेकिन उतारना भी अपने जीवन में, ये नहीं कथा को एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दी तो क्या मतलब है कथा कहना और सुनना। बोले ठीक है जरूर, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। अब तो सेठ जी महाराज कथा सुनने गए तो पिता और बेटे दोनों कथा सुनने गए। लेकिन व्यास जी महाराज कथा में सुना रहे थे कि अगर हमारे घर में कोई चीज रखी हो खाने पीने वाली और अगर गौ माता आ जाए और खाने लगे तो गौ माता को भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि गौ माता पूजनीय है ना। क्योंकि गौ से गोपाल, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो गौ माता की सेवा करता है उसके जीवन पर मेरी कृपा, मेरी करुणा सदैव बरसती रहती है। क्योंकि गौ से ही गोपाल बने हैं, तभी तो भगवान का नाम गोपाल रखा है। गोपाल का मतलब है जो गौ माता को पाले उसी का नाम है गोपाल। तो अब क्या हुआ, सेठ जी महाराज कथा सुन करके आए और सेठ जी की दुकान रखी थी काफी बड़ी। अब पुत्र विचारे उसने तो कथा को अपने जीवन में उतारा कि आराम से बैठा था। अब गौ माता आई दुकान में, जो नमक की बोरी रखी थी तो नमक को खाने लगी। और जब नमक को खाने लगी तो अब सेठ जी आए, सेठ जी ने देखा अपने बेटे को, लगता है ये सो रहा है। अरे नालायक, अरे उठ, देख दुकान में कितना नुकसान हो रहा है, ये गौ नमक की बोरी खाई जा रही है, नमक खाई जा रही है, कितना नुकसान कर रही है। अरे तू यहाँ पे सो रहा है। अब पुत्र कहता पिताजी मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं तो बस नेत्र बंद करके बस बैठा हूँ। बोले तुझे ये समझ नहीं आया कि ये गऊ नमक को खा रही है। बोले पिताजी खाने दो भगाओ मत। बोले क्यों? बोले अरे कथा सुनने गए थे ना। बोले हाँ कथा सुनने तो गया था। तो कथा सुनने गए थे, व्यास जी ने क्या कहा था कि अगर गौ माता हमारे यहाँ कुछ खा रही है तो उसे भगाना नहीं चाहिए, प्रेम से और खिलाना चाहिए। तो पिताजी कहते हैं वही सेठ जी अपने पुत्र से, देखिए बड़ी विडंबना है महाराज। कहते हैं अरे नालायक, कथा को सुने अच्छी बात है, लेकिन कथा को घर में लाने की जरूरत नहीं है। कथा वही कथा पंडाल में छोड़ करके आ जाना चाहिए। तो ये है समाज की व्यथा। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन, जिस दिन कथा के 2 दिन बचे, अब 2 दिन बचे तो सेठ जी की पत्नी ने कहा कथा सुनने जाते हो थोड़ा बहुत दक्षिणा चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर पाप किए हैं तो मिटेंगे। तो सेठ जी कहते हैं ठीक है। अब सेठ जी महाराज अपने दुकान से 10 का नोट लेकर के गए। अब 10 का नोट लेकर के पहुंचे भैया। अब आरती हो गई, हाथ में 10 के नोट को दबाकर मुट्ठी दबा करके रखे हैं। अब विचार किए डालूं या ना डालूं, फिर विचार किए कोई नहीं, अभी कल और कथा होनी है ना तब डाल दूंगा। अब सेठ जी महाराज ने आरती प्रसाद लेकर के फिर 10 के नोट को अपने पॉकेट में रख लिया। फिर लास्ट डे कथा में पहुंचे, जिस दिन विश्राम दिवस था उस दिन सेठ जी आए। अब आरती हो गई। अब विचार किए कि ये 10 का नोट चढ़ा देता हूँ। अब जैसे ही सेठ जी महाराज ने अपने मुट्ठी दबा करके बंद कर रखी है, अब जैसे ही मुट्ठी तो खोले तो उस नोट में पसीना पसीना हो गया, गर्मी का समय था। तो अब सेठ जी क्या कहते हैं, कहते हैं अरे तू रो मत, मैं तुझे नहीं दूंगा दान में, चिंता मत कर, तू मेरे संग ही रहे। तू मेरे संग ही रहे, मैं तुझे नहीं दूंगा दान में। अब सेठ जी महाराज वही 10 के नोट को बढ़िया से फिर घर ले गए। पत्नी ने कहा क्यों महाराज,
दान किए नहीं किए? बोले मैं क्या करूं, दान करने गया था लेकिन ये जो नोट है ना ये मुझसे दूर नहीं होना चाहता, रो रहा था। बोले रो रहा था, ये तो बड़ी विडंबना है भैया। बोले हाँ। अब सेठ जी महाराज ने क्या किया, विचार किया। अब जब वो नोट 10 का नोट किसी काम का नहीं बचा तो विचार किया कि मंदिर जाऊंगा, गुप्त नाम पे पेटी रखी रहती है ना, दान पेटी, उसी में डाल दूंगा, कोई देख भी ना पाएगा महाराज, क्योंकि अब ये मेरे काम का तो है नहीं। अब सेठ जी महाराज पहुंचे मंदिर, तो वही दान पेटी में एक मैया थी, वो 500 का नोट डाल रही थी। अब जब 500 का नोट डालने लगी तो सेठ जी महाराज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बोले माता जी ये बताइए कि आप ये 500 का मतलब, मुझे लग रहा है कि आप अच्छे घर से हो, मतलब 500 रुपए आप दान पेटी में डाल रहे हैं, गुप्त रूप से दान कर रहे हो। माता जी कहती है महाराज एक बात बताएं, ये हमारा नोट नहीं है। बोले तो? बोले रास्ते में चले आ रहे थे तो 500 का नोट मिल गया, इसलिए हमने कहा कि दान कर दो, पता नहीं किसके पाप का धन है, कैसा है। अब सेठ जी महाराज चिंतित हो गए, क्यों? अरे भैया कहीं मेरा तो नोट नहीं गिर गया, क्योंकि 500 का नोट तो मैं भी लेकर के आया था जेब में डाल करके। अब सेठ जी ने जैसे ही अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो 500 का नोट गायब। अब तो सेठ जी महाराज बेचारे कुछ नहीं कह पाए। इसलिए कहते हैं कि भगवान के नाम में, भगवान के लिए अगर जीवन में कोई संकल्प लिया है तो संकल्प कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। सोच समझ करके लोग क्या करते हैं ना, अगर यज्ञ हो रहा है या भगवान की कथा हो रही है तो, क्योंकि ये कार्य एक व्यक्ति नहीं करा सकता, आप सबको साथ देना पड़ेगा, तभी ये कार्य सफल हो सकता है। तो अब बेचारे जितने भी कमेटी वाले भैया होंगे वो जाएंगे चंदा लेने के लिए, तो कोई लिखवा देगा 51,000, कोई लिखवा देगा 21,000, तो कोई लिखाएगा कितने 501, मतलब ऐसे लोग जो जिसकी सामर्थ्य है। लेकिन जैसे यज्ञ हुआ तो रसीद तो कटवा ली, कितना देंगे, लेकिन बेचारे फिर कमेटी वाले भैया गए, बोले भैया आपने इतना इतना लिखवाया है तो आप दीजिए। तो जिसने 11,000 लिखवाया होगा वो महाराज 2100 ही निपटाना चाहता है कि भैया 2100 ले जाओ, अभी व्यवस्था नहीं हो पाई। इसलिए कहते हैं अगर संकल्प करना है, एक बार संकल्प कर लिया तो महाराज उसको पूरा करिए, वरना किसी ना किसी रूप में वो निकल जाएगा। ये सत्य है, प्रमाणित है।